एक लंबे समय पहले तारेश्वरम नामक गांव में वैद्य नामक एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। जब से उसके पति को पक्षघात आया है, तब से वो आसपास के घरों में घर का काम और रसोई घर का काम करते हुए पैसे कमा के अपने पति और बच्चों का ख्याल रखने लगी। ऐसे एक दिन जब वैद्य सूर्यवती के घर काम के लिए गई, तब वैद्य, आज खाने में अंडे से कुछ बनाओ। मेरा बेटा उसकी पत्नी और बच्चों के साथ आ रहा है ना, उनके बच्चों को अंडे के साथ कोई भी व्यंजन बहुत अच्छा लगता है और अंडे सेहत के लिए भी तो अच्छा है ना। इसीलिए जो एक हफ्ता वो यहाँ रह रहे हैं, बनाए हुए व्यंजन वापस ना दोहरा के अलग अलग प्रकार के अंडे के व्यंजन बनाना होगा तुम्हें, और उसी के साथ स्वाद का भी ख्याल रख लेना बेटा। ठीक है जी, घर में अंडे नहीं है, मैं जाके लेके आती हूँ। और ऐसे बाहर निकलती है। वीरेश भैया, 1 डज़न अंडे दीजिए ना। उतने में वीरेश की पत्नी लीला वहाँ आके कहती है, सुनिए, मैंने मछली का करी बना लिया है, आके खा लीजिएगा। ये सुनते ही वैद्य को एक उपाय आता है। लीला से वो मछली की करी का विधि पूछती है और वही विधि अंडा करी बनाने के लिए उपयोग करने का फैसला करती है। आ गई बेटी, तो आज क्या बना रही हो अंडों के साथ? अंडे का करी बना रही हूँ जी। हैं? वो क्या है? मछली का करी तो सुना है मैंने, मगर अंडे का करी क्या है? स्वाद करके आप ही बोलिए जी। ठीक है, समय बीत रहा है, जल्दी से बनाओ, चलो। ऐसे वैद्य करी बनाती है। उसे तैयार करते वक्त सूर्यवती का बेटा जब घर में कदम रखता है तो कहता है, वाह माँ, इतना अच्छा सुगंध, जल्दी से खाना लगा दो। सब मिलके साथ में खाना खाते हैं और सभी खाना स्वादिष्ट होने पर पेट भर के खाते हैं। वैद्य, तुम्हारे हाथों में जादू है, करी बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं पेट भर खाया। इतना प्रशंसा पाके वैद्य फैसला करती है कि आने वाले दिनों में भी वो सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट रूप से पकाएगी। कुछ नया, कुछ स्वादिष्ट और कुछ अंडों के साथ। ऐसा क्या बना सकती हूँ? ऐसे एक पुस्तक पकड़ के सोचते हुए जो भी उसके दिमाग में आया वो लिखते गए। ऐसे लिखते लिखते उसे बाकी के 6 दिन के लिए काफी व्यंजन पकाने के लिए विधि तैयार रखती है और तब सो जाती है। तो तब से 6 दिन के लिए वैद्य टमाटर अंडा करी, मूंग और पके हुए अंडों का करी, प्याज और मिर्ची के ऑमलेट, पके हुए अंडों का मसाला करी, अंडा कोरमा और अंडा कीमा करी तैयार रखती है। ऐसे अनेक व्यंजन पकाती है। सूर्यवती के बेटे सूरज को वैद्य के पकवान बहुत नए और स्वादिष्ट लगने पर उसका प्रशंसक बन जाता है। जाते वक्त सूरज उससे कहता है, वैद्य, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है, तुम्हारे सारे पकवान बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे घरों में नौकरानी का काम करने के बजाय अपने कौशल का इस्तेमाल करके एक करी पॉइंट लगा लो ना। करी पॉइंट? वो क्या होता है साहब? अब तुम दूसरों के घरों में जो खाना पका रही हो, वो तुम अपने ही घर में ज्यादा मात्रा में बनाकर उन व्यंजनों को गांव वालों को बेचो। अपने पकवान को बेचने के लिए एक दुकान लगाओ। ऐसा है क्या साहब? पक्का आपकी योजना को याद रखूंगी। तुम्हारे बच्चे और पति का सेहत अच्छा करने के लिए यही एक अच्छा मौका है। जब मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हारा विकास देखना चाहूंगा। और ऐसे वो वापस अपने कार में चले जाते हैं। सूरज की बातें वैद्य पर बहुत असर करते हैं। वो सोच में पड़ जाती है और सूरज के सलाह को सच करने का निर्णय लेती है। अगले दिन वैद्य उसके काम करने वाले सारे घरों में जाकर कहती है कि वो अब काम पे नहीं आएगी। घर वापस लौट के वो पिछले हफ्ते बनाए 7 व्यंजनों को थोड़ी मात्रा में बना के तैयार रखती है। उसके घर के बरामदे में एक छोटा बंडी पे अपना पकवान रख के बैठ जाती है। सड़क पे लोग और बाकी के बंडी के लोग वैद्य को एक अजीब नजर से देखना शुरू करते हैं। क्या लोग इसीलिए मुझे अजीब नजर से देख रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, एक बड़े बोर्ड पे लिखूंगी कि यहाँ अलग प्रकार के अंडा करी मिलता है। ऐसे
फैसला करके वही करती है, बोर्ड लगाती है। सड़क पे जाते हुए लोग वेबी का बोर्ड देख के हंसने पर भी वो समझ नहीं पाती है कि वो क्यों हंस रहे थे। सुबह से एक भी ग्राहक ना आने पर वेबी निराश होती है। ये बचे हुए व्यंजन अगर मैं घर लेके गई तो भी बच जाएंगे। हाँ, एक काम करती हूँ, लीला भाभी के घर जाके दे देती हूँ, उनके बच्चे भी खाएंगे और ऐसे ही सूर्यवती भाभी को भी दे दूंगी। ऐसे फैसला करके अपने आसपास के घरों को सूर्यवती जी और आखिर में लीला भाभी को भी देती है। लीला को व्यंजन बांटने का कारण समझाने पर लीला कहती है, अरे तुम निराश मत हो वेबी, पहला ही तो दिन था, ऐसा ही होगा। कम से कम कुछ लोगों ने तो तुम्हारा बंडी देखा है ना, तुम अपना भरोसा मत खो दो। बोर्ड तो तुमने लगा लिया, लेकिन लोगों को तुम्हारे व्यंजनों के बारे में तभी दिलचस्पी होगी जब तुम उन्हें लिख के दिखाओगी। ऐसे उसे प्रोत्साहित करती है। लीला की बातें सुन के वेबी दूसरा दिन भी पकवान तैयार करके घर के बरामदे में बोर्ड लगाती है। अंडे का करी अलग प्रकार के स्वाद चख के खरीदिए, 250 ग्राम सिर्फ 10 रुपयों में, ऐसे बेचती है। ये सब देख लोग भी वेबी के दुकान से खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि व्यंजन चाहे जितना भी स्वादिष्ट हो, उसे बेचने की प्रतिभा होना जरूरी है। इतनी छोटी सी बात मुझे नहीं पता था और मैं बस यूं ही परेशान हो गई। अब कल से मुझे मेहनत करके अपनी प्रतिभा से इनको बेचना पड़ेगा। ऐसे मन में एक दृढ़ निश्चय लेती है। तब से घर से बेचने लगी और दोपहर के समय में टोकरी में व्यंजन लेके गांव में सबको बेचना शुरू कर दी। एक बार जो लोग वेबी के व्यंजन का स्वाद करते थे तो बस उसके प्रशंसक बन जाते थे। धीरे से वेबी के पकवान सारे गांव में प्रसिद्ध बन गया था। बहुत ही कम समय में वेबी अच्छा कमा के एक करी पॉइंट का होटल लगाती है। अपने पति का सेहत ठीक करवा के बच्चों का अच्छा ख्याल रख पाती है और उन्हें अच्छा पढ़ाती भी है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? जो लोग प्रतिभा से काम करते हैं उनके लिए मार्ग हमेशा रहते हैं। अपने आप में विश्वास रख के उसका सही उपयोग करने के लिए श्रद्धा और मेहनत से काम करना जरूरी है।